Dear friend, welcome to Online Math Guru. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video update. आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स और पढ़ने के साथ साथ रोमन न्यूमेरल्स के सारे रूल्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रोमन न्यूमेरल्स को पढ़ने के लिए कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हमको याद रखना है। उस नंबर के बेस पर ही हम सारे न्यूमेरल्स को हम लिख सकते हैं, सारे रोमन न्यूमेरल्स को हम लिख सकते हैं। तो वो जो नंबर है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले जो हिंदू अरेबिक नंबर है, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स, यहाँ पे हमारे कुछ हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000। तो ये हमारे जो 7 हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं, इनको हमें याद रखने हैं और इनके रोमन सिंबल्स क्या होते हैं उन्हें भी हमें पता रहना चाहिए। तो इसके रोमन सिंबल्स को भी लिखेंगे हम यहाँ पे। फ्रेंड्स, इसके रोमन सिंबल्स होते हैं, आई को हम रोमन सिंबल्स में आई लिखते हैं, 5 को हम भी लिखेंगे, 10 हमारा एक्स होगा, 50 को हम एल लिखेंगे, 100 यानी सी, 500 डी और 1000 को एम। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ये 7 हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं, इनको हमें याद रखने हैं और इन 7 हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स के रोमन सिंबल को भी याद रखने हैं। इसी रोमन सिंबल से हम सारे रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं और रोमन न्यूमेरल्स में सिंबल्स जितने यूज होते हैं, यही 7 सिंबल्स से ही हमारे सारे रोमन नंबर्स बने होते हैं। तो इन्हीं 7 सिंबल्स का यूज किया जाता है रोमन न्यूमेरल्स को लिखते समय। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब हम रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, रूल्स को जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया, तो रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। इसके हम रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स को पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि जब कोई सिंबल रिपीट हो रहा हो तो उसको हम ऐड कर देंगे, यानी जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम उसको ऐड करेंगे। तो रूल नंबर हमारा यही बोलता है। तो इसको जैसे एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे 1 के लिए हम आई लिखते हैं, 1 के लिए आई, 2 के लिए हम डबल आई लिखेंगे, 2 के लिए डबल आई। डबल आई का मतलब होता है 1 + 1, 1 + 1। और 3 के लिए हमारा हो जाएगा ट्रिपल आई। फ्रेंड्स, ट्रिपल आई यानी 1 + 1 + 1। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितनी बार जो नंबर रिपीट कर रहा है, जो सिंबल जितनी बार रिपीट कर रहा है, उसको उतनी बार हम ऐड कर रहे हैं। फिर से रिपीट। तो रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि जब कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, यानी जितनी बार रिपीट होगा उसको हम उतनी बार ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 हमारा जो है, अब यहाँ पे हम रूल नंबर 2 हमारा ये है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी जैसे हम देखेंगे, जैसे 30 का है, 30, पहले 20 देख लेते हैं। 20 का रोमन न्यूमेरल्स हमारा डबल एक्स, 20 का रोमन न्यूमेरल्स 2 टाइम्स हमारा एक्स हो जाएगा। 13 हमारा जो होगा 3 टाइम्स। तो अब हम 14 का क्या लिखेंगे? 4 टाइम एक्स? नहीं। तो ये हमारा रूल नंबर 2 बोल रहा है कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारा 4 टाइम्स में ये एक्स नहीं होगा। अब इसके लिए हमें दूसरा नंबर सिंबल लेना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2, कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं किसी भी सिंबल को।
और फ्रेंड्स कभी भी सैम्बल V, L एंड D, ये जो हमारे तीन सैम्बल हैं V, L एंड D, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ये फ्रेंड्स ये सैम्बल जो हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। तो ये बात को याद रखेंगे। रूल नंबर 2 हमारा ये बोल रहा है कि कोई भी सैम्बल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। और हमारा VLD जो है ये कभी रिपीट नहीं होने वाला सैम्बल है। अब रूल नंबर 3 चलेंगे। रूल नंबर 3, तो रूल नंबर 3 हमारा जो है फ्रेंड्स, रूल नंबर 3, जब कभी भी छोटा सैम्बल बड़े सैम्बल के बाद लिखा हो तो, जब कभी भी छोटा सैम्बल बड़े सैम्बल के बाद लिखा हो तो उन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि जब कभी भी छोटा सैम्बल बड़े सैम्बल के बाद लिखा हो तो उन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे मेरे पास VI, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बोल रहा है कि छोटा सैम्बल बड़े सैम्बल के बाद हो, तो ये हमारा जो I है ये छोटा सैम्बल है और V बड़ा सैम्बल है। V का मतलब हम 5 को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो V है वो 5 को डिनोट कर रहा है और I हमारा 1 को डिनोट कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी बड़े सैम्बल के बाद छोटा सैम्बल आएगा तो उन दोनों की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x हमारा जो है 10 को डिनोट कर रहा है और ये हमारा 3 जो है ये हमारे 3 को डिनोट कर रहा है। यानी बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल आएगा तो उसकी वैल्यू को ऐड करा जाएगा। यानी 10 + 3 = 13, 10 + 3 = 13। जैसे LX VIII, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब इसको ऐड किया जाए। L हमारी जो है बड़ी वैल्यू है, L हमारी 50 को डिनोट करती है, L यानी 50 प्लस X 10 को VIII यानी 8, तो टोटल मिला कर 68 हो जाएंगे। कितने? 68। तो रूल नंबर 3 रिपीट अगेन कि जब कभी बड़े सिंबल के बाद छोटा सिंबल आएगा तो उन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स रूल नंबर 4, जब कभी भी बड़ा सिंबल छोटे सिंबल के बाद लिखा हो तो हम उससे बड़े में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जब कभी भी बड़ा सिंबल छोटे सिंबल के बाद लिखा हो तो हम बड़े में से छोटे सिंबल को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी जैसे मेरा IV लिखा हो, छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं IV। यानी रूल नंबर 4 कहने का मतलब है कि जब कभी भी छोटे सिंबल के बाद बड़ा सिंबल आए, कभी भी जब छोटे सिंबल के बाद बड़ा सिंबल आएगा तो हम बड़े सिंबल वाले को छोटे सिंबल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी I की वैल्यू किससे डिनोट होगी? I को हम 1 से करते हैं और V को 5 से, यानी 5 - 1 = 4। ये नहीं कि अब हम 1 - 5 करेंगे, नहीं, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो यानी 5 - 1 = 4। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल XC, X हमको किससे, X हमारा क्या डिनोट करता है? 10, C 100। यानी अब यहाँ देख रहे हैं ना कि छोटे सिंबल के बाद बड़ा सिंबल आया है, तो यानी हमको बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। 100 - 10 = 19, 100 - 10 = 19। एक सिंबल X ले लेते हैं। अब X हमारा जो है 10 को डिनोट करेगा, L हमारा 50 को डिनोट करेगा, यानी 50 - 10, 50 - 10 = 40, 50 - 10 = 40। अब एक एग्जांपल लेते हैं CD। यहाँ पर C हमारा जो है 100 को डिनोट करता है और D हमारा 500 को डिनोट करेगा। यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 500 - 100 यानी 400। तो रूल नंबर 4, जब कभी भी छोटा सिंबल के बाद बड़ा सिंबल आएगा तो हम बड़े वाले में से छोटे सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा रोमन न्यूमेरल्स निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स को लिखा हूँ जिससे कि सारे रोमन न्यूमेरल्स लिखे जा सकते हैं। जैसे 1 का I, 2 का II, 3 का III, 4 का IV, 5 का V, 6 का VI, 7 का VII, 8 का VIII, 9 का IX, 10 का X, 20 का XX, 30 का XXX, 4 का XL, 50 का L, 60 का LX, 70 का LXX, 80 का LXXX, 90 का XC, 100 का C, 200 का CC, 300 का CCC, 400 का CD, 500 का D, 600 का DC, 700 का DCC, 800 का DCCC, 900 का CM, 1000 का M।
कुछ इंपॉर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स के सिंबल्स लिखे गए हैं जिससे हम सारे रोमन न्यूमेरल्स को लिख सकते हैं। तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे या पॉज करके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे समझ रहे हैं, हमने रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 में बताया कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 20 का डबल एक्स और 30 का ट्रिपल एक्स हो जा रहा है। अब हमारा 40 का यहाँ 4 टाइम एक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा रूल्स ये कहता है कि कोई भी नंबर मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर दूसरा सिंबल लेंगे, 40 का एक्सएल हो जाएगा, 40 का एक्सएल हो जाएगा। अब जहाँ भी देख रहे हैं हमारा 3 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम हो रहा है। अब यहाँ पर 400 का हम 4 टाइम्स सी नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम 300 तक ही यानी मैक्सिमम ही जाएंगे 3 टाइम्स। तो ट्रिपल सी हो जाएगा 300 का, और 400 का CD हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट रोमन न्यूमेरल्स हैं जिनके द्वारा हम रोमन न्यूमेरल्स को, किसी भी रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे ताकि कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे। तो रोमन न्यूमेरल्स में लिखेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारा 25 दिया गया है। अब देख रहे हैं कि 25 यानी इसको हम लिख सकते हैं 20 + 5, 20 + 5। अब 20 का हमको पता है कि डबल एक्स होता है, 20 का पता है डबल एक्स और 5 का भी। तो यानी 25 का हमारा रोमन न्यूमेरल्स डबल एक्स भी हो जाएगा। अब 47 फ्रेंड्स, यानी हम 40 + 7। अब 40 का रोमन न्यूमेरल्स पता है क्या होता है? 40 का रोमन न्यूमेरल्स एक्सएल, 14 का रोमन न्यूमेरल्स एक्सएल, और 7 का हमारा रोमन न्यूमेरल्स क्या हो जाएगा? BII। तो कितना इजी वे से हम लोग लिख पा रहे हैं किसी भी नंबर्स का रोमन न्यूमेरल्स। अब 58 यानी 50 + 8, 50 का रोमन न्यूमेरल्स L, 8 का भी ट्रिपल I। तो L भी ट्रिपल I 58 का रोमन न्यूमेरल्स हुआ। और 179, अब इसको भी हम तोड़ेंगे, 100 + 70 + 9, 100 + 70 + 9। अब 100 का हमारा रोमन न्यूमेरल्स C। अब 17 का हमारा क्या बताया था? L डबल एक्स और 9 का IX। तो ये हमारा CLXXIX 179 का रोमन न्यूमेरल्स। 251 200 डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस 50 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 200 का हम क्या बताएं? डबल C, उसके बाद 50 का हमारा L, 1 का I। तो डबल CLI 251 का रोमन न्यूमेरल्स है। अब यहाँ पर 555 का रोमन न्यूमेरल्स। तो यहाँ पर इसको भी 500 में पहले तोड़ेंगे, 500 + 50 + 5, 550 + 5 = 500 का मैंने क्या लिखवाया? पीछे हमने पढ़ा 500 का D और 50 का L और 5 का V, DLV यानी 555 का रोमन न्यूमेरल्स DLV। तो इस तरह से हम नंबर को रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर यूजफुल वीडियो आपके पास पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।